हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोठवाल क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे नगरीय अधिवास। उसका एक अंतिम पॉइंट से वो बच गया, क्या? नगरीय अधिवासों की समस्या। बाकी पॉइंट्स हमने पढ़ लिए और आज अपने को पढ़ना है नगरीय अधिवासों की समस्या। जिस तरह से हमने पढ़ा ग्रामीण अधिवासों की क्या क्या समस्या होती है, उसी तरह से हमने आज जो अपने को पढ़ना है नगरीय अधिवासों में भी क्या क्या समस्या होती है, तो वो देखना है। तो उसके ये बहुत इजी टॉपिक है। इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें क्या है, आपको जो सारी किताब वाले है वो भी नहीं, कुछ एक दो पॉइंट्स है वो अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हो। आपको लगता है कि हाँ नगरों में ये समस्या है, तो आप उसको भी क्या है पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 पे जैसे देखते हैं, उसमें अपने को पढ़ना है 7-8 पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए नगरीय अधिवासों की समस्या। सबसे पहले जो देखते हैं नगरीय अधिवासों में समस्या क्या क्या आती है, तो सबसे पहले अत्यधिक जनसंख्या घनत्व। सबसे पहले जो नंबर 1 पॉइंट वो देखते हैं, जनसंख्या, यानी जनसंख्या, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है, ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा वह उनका बढ़ता आकार, जनसंख्या ज्यादा व बढ़ता आकार। तो यानी क्या है, गांव के मुकाबले इनकी जो संख्या है, यानी घनत्व का मतलब पहले हमने पढ़ा था कि वहां जगह है वो तो कम होती है और लोग है वो ज्यादा होते हैं। तो इनमें क्या है, इसीलिए क्या है, वहां अत्यधिक जनसंख्या है, ठीक है ना, अत्यधिक जनसंख्या। और वहां क्या है, नगरों का जो बढ़ता है आकार है, वो लोगों को उनका आकार है वो क्या है, बढ़ जाता है। और क्या है, मशीनीकरण है, उनकी शिक्षा है, जो कृषि क्षेत्रों में मशीनीकरण शिक्षा है उसका भी क्या है विकास हुआ है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ती है, उनके जो रोजगार है उनकी कमी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, गांव में लोग क्या है ज्यादा रहते हैं, ठीक है, गांव में लोग ज्यादा रहते हैं। तो फिर ये जो ज्यादा लोग हैं, ठीक, गांव में क्या रहेगी, रोजगार की कमी रहेगी, रोजगार की कमी है। तो फिर ये कहां जाएंगे, रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरों में जाएंगे। कहां जाएंगे, शहरों में जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इनका आकार है वो बढ़ जाता है, तो शहरों की तरफ जाएंगे, इसलिए इनका आकार क्या है, बढ़ जाता है। और क्या है, गांव में लोग बताएं भी, गांव में लोग ज्यादा रहते हैं, तो वो क्या है, जो युवा शक्ति है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, नौकरियों की तलाश के लिए क्या है, नगरों की ओर जाते हैं। तो इनका क्या जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और उनका आकार क्या है, बढ़ जाता है। एक ये लिख सकते हो। दूसरा जो है गंदी बस्तियां, शहरों में क्या है, ज्यादा लोग जाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा है, तो वहां क्या है, गंदी बस्तियां है वो भी क्या है ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है वो है गंदी बस्तियों का बढ़ता आकार, ठीक है बच्चों, क्या है, गंदी बस्तियों का बढ़ता आकार। यानी शहरों में क्या है, जैसे बताया भी लोग ज्यादा है, उनका घनत्व में वहां भी क्या है वृद्धि हो रही है। तो जो आवासीय समस्या है, यानी गंदी बस्तियों का क्या होगा, आवासीय, यानी जो रहने योग्य घर है, रहने का जो स्थान है, ठीक है, रहने का जो स्थान है उनकी क्या है कमी रहेगी। रहने का जो स्थान है उसकी क्या रहेगी, कमी रहेगी, ठीक है, कमी रहेगी। तो लोग क्या है, वहां रहने की कमी रहेगी, तो लोग क्या है, एक छोटे से घर में, कई बार ऐसा होता है छोटा सा घर है उसमें भी क्या है पूरा पूरा परिवार है वो रहता है, तो वहां क्या है लोग थोड़ी थोड़ी जगह में ज्यादा लोग रहेंगे, तो क्या है वहां जो गंदी बस्ती है उनका प्रादुर्भाव है वो बढ़ने लगता है। एक तो दूसरा क्या है, ऐसा और क्यों होता है, क्योंकि औद्योगिक जो क्षेत्र है, उद्योगों के कारण भी क्या है वहां ज्यादा जो गंदगी है, गंदी बस्तियां है वो क्या है पनप जाती है। और धीरे धीरे क्या है, जो महानगर है, क्या है, महानगर है, उनका भी क्या है आकार बढ़ता जा रहा है। महानगरों में भी क्या गंदी बस्तियों का आकार है वो बढ़ता जा रहा है। तो गंदी बस्तियों का
जो बढ़ता कार्य है वो और क्या है, ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और उनका बढ़ता कार्य। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए पर्यावरणीय प्रदूषण। तीसरा पॉइंट क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण। तीन नंबर में क्या है बच्चों, पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण का मतलब क्या है, वहां का जो वातावरण है वो भी क्या है, उद्योगों के कारण भी, ज्यादा उद्योग है तो वहां का वातावरण है वो भी क्या है, प्रदूषित हो रहा है। ठीक है ना, वो क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, उद्योगों की ज्यादा, उद्योगों के कारण वो भी क्या है, ज्यादा उद्योगों के कारण भी क्या है, पर्यावरण प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। इससे क्या है, अनेक प्रकार की पर्यावरण समस्या है वो वहां देखने को मिलती है। और क्या है, उद्योग हो गए, उनका जो क्या है, जहरीला या चिमनी है, उद्योग हो गए चिमनी है, चिमनियों, उद्योगों में चिमनियों का जो जहरीला धुआं है बच्चों, जहरीला धुआं है वो क्या है, शहरों को क्या करता है, प्रदूषित करता है। ठीक है बच्चों, क्या है, ज्यादा जो उद्योगों का और जो चिमनी है उनका जो जहरीला धुआं है वो क्या है, वहां का जो पर्यावरण है यानी शहरों का जो पर्यावरण है उसको क्या करता है, प्रदूषित करता है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट से वो क्या है बच्चों, वो है जैसे 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट से उपभोक्ता जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य क्या रहता है, ज्यादा रहता है। चौथा पॉइंट से वो क्या है, जो उपभोक्ता है उनकी जो वस्तुएं, 4 पे देखें तो क्या है, उपभोक्ता वस्तुओं का बढ़ता मूल्य। ठीक है बच्चों, क्या है, उपभोक्ता जो वस्तुएं हैं उनके जो मूल्य है उनमें क्या है, बढ़ोतरी हो जाती है, उनमें क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। और किनमें, जो नगरों के जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, जैसे क्या है, दूध है, घी है, जैसे क्या है, दूध है, घी है, चीनी है, चाय है या कोई मसाले हैं, उनमें क्या है, फल सब्जी आदि, उनमें क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी जो ठीक, उनमें क्या है, बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे क्या है, उनके जो दूर जो क्षेत्र है उनमें जो लगने वाले जो परिवहन व्यय है, ठीक है ना, उनके लाने के लिए जो क्या है, जो परिवहन व्यय है, आप उसको क्या है, दलाली बोल सकते हो, परिवहन व्यय है, दलाली है आदि, जो मुनाफाखोरी है ये कह सकते हो, तो उनमें भी क्या है, बढ़ोतरी आ जाती है, जिससे क्या है, वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाती है। तो एक समस्या ये भी है। खाद्य पदार्थों में क्या है, मिलावट है, जैसे आगे देखें क्या है, और उनमें क्या है, जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थों में मिलावट है बच्चों। ठीक है, और क्या है, खाद्य पदार्थों में क्या है, मिलावट करना शुरू कर देते हैं, यानी जो वहां जो खाने वाली जो चीजें हैं उनमें क्या है, शुद्ध वस्तुएं न देकर के अपने को क्या है, अशुद्ध वस्तुएं हैं उन्हें जो वस्तुएं मिला देते हैं, जिससे भी क्या है, वहां है वो जो खाद्य पदार्थ है वो क्या है, महंगे तो मिलेंगे, और क्या है, जो प्रदूषित है वो भी क्या अपने को मिलेंगे। ठीक, और क्या है उनमें, और देखें तो क्या है, नगरों में जनसंख्या बढ़ जाती है, और नगरों में जाते कौन है, ज्यादा युवा वर्ग है वही जाते हैं, और युवा वर्ग में कौन, पुरुष व्यक्ति है वही जाते हैं, तो वो क्या देते हैं, अपराधों को बढ़ोतरी देते हैं। तो क्या देते हैं, अपराधों को का बढ़ना, ये कैसे, ठीक है, अपराधों का बढ़ना, यानी अपराधों का बढ़ना कैसे,
जैसे बताया कि क्या है, गांव में जनसंख्या ज्यादा होती है, रोजगार की तलाश में वो जाएंगे कहां से, और शहर में जाएंगे, और वो भी कौन है, जो युवा वर्ग है वो ज्यादा ज्यादा जाएंगे। तो वो क्या है, अधिक पैसा कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसा कमाने के लिए वो क्या है, कई व्यक्ति है, कई जो लोग हैं वो क्या है, गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, जिससे क्या है वो नशावर्ती है या ऐसे काम करेंगे जिससे क्या है गलत हो, अपराध बढ़ते हो, तो वो क्या है अपराधों को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, यानी वो फिर क्या है, आगे अगर और देखें तो क्या है, एक पॉइंट और देखें, 7वां, तो क्या है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो क्या है आपको कॉमन मिल जाएंगे, ठीक है ना, गांव में और शहरों में कॉमन पॉइंट्स है। जैसे ये क्या है, आप गांव में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कौन सा, जो मैं अभी लिख रहा हूं, यानी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। अब कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे कि शहरों में ऐसी कमी कहाँ होती है स्वास्थ्य सेवाओं की, गांव में तो ऐसी होती है, लेकिन शहरों में क्या है, कहाँ होती है। तो क्या है, जो नगरों में जो जनसंख्या बढ़ती है उसके कारण जो प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ कि जो नगरों में क्या है, जो पर्यावरण प्रदूषण है वो बढ़ता है, तो उसके जो नागरिक जो लोग हैं, प्रदूषण बढ़ेगा तो उससे क्या है, लोग ज्यादा शिकार होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे, ज्यादा शिकार होंगे, और उनसे क्या है, जनसंख्या के अनुपात में क्या चिकित्सा जो, ठीक है ना, जो जनसंख्या बढ़ी, जैसे मैं बता रहा हूं आपको क्या है कि जनसंख्या बढ़ेगी, भैया आपको पहले बता रहे कि जनसंख्या बढ़ेगी, उनके मुकाबले में जो चिकित्सालय है उनकी क्या हो जाएगी बच्चों, उनकी कमी हो जाएगी, उनकी क्या हो जाएगी, ठीक है ना, उनके मुकाबले में उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये भी क्या है, और जो निजी जो चिकित्सालय है वो क्या है, महंगे भी होते हैं, और जो निजी चिकित्सालय वो क्या होंगे, महंगे भी होते हैं, जो आम जन भी महंगे होंगे, महंगे होते हैं, ठीक है, कौन से, निजी चिकित्सालय वो महंगे होंगे, जो क्या है, आम जो लोग हैं, आम जनता के पहुंचने में वहां पे क्या है, उनको ज्यादा खर्चा आता है, आम जन तक पहुंचने के लिए क्या है, ज्यादा खर्चा आता है। तो क्या है, वो अपनी जो स्वास्थ्य की जांच है वो क्या है, नहीं करवा पाते हैं, इसलिए उनको क्या है, पूरी सुविधाएं वो नहीं मिल पाती है। तो ये क्या है, स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं में भी कमी होती है। तीव्र सामाजिक व विषमता व सामाजिक असहयोग, शहरों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। यानी जैसे 8 नंबर पॉइंट है, सामाजिक असहयोग कह सकते हो आप, असहयोग, ठीक है, ऐसा है, ऐसे सामाजिक ऐसे हो, यानी जैसे गांव में तो क्या है, आपस में ज्यादा मेल मिलाप होता है, गांव में तो क्या है, मेल मिलाप है वो क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। जैसे पहले वाली वीडियो बताई, जो शहर के लोग हैं सिर्फ अपना काम किया, सुबह अपने काम से निकल गए, शाम को आगे, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में एक व्यक्ति है, अपने पड़ोसी के काम आता है, लेकिन शहरों में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। यानी उनमें सामाजिक जो सहयोग की भावना होती है वो गांव की तुलना में कम होती है। तो इनमें क्या है, जो सामाजिक जो सहयोग उनमें क्या है, अंतर आप कह सकते हैं, या उनकी जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनमें भी क्या है, वो कम ध्यान देते हैं। तो ये क्या है, नॉर्मल से कुछ पॉइंट्स है बच्चों नगरीय अधिवासों की समस्या के। अब किताब में तो ऐसा नहीं दिया, लेकिन हम एक अलग से पढ़ेंगे क्या, नगरीय अधिवासों की समस्या, यानी नगरों की और जो ग्रामीण अधिवास, दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो क्या है, अलग से पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में। वैसे तो ये लेसन कंप्लीट हो गया, लेकिन आगे वाली वीडियो में वो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और
धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।